मेरे स्कूल के प्यारे बच्चों और सभी व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जय सिया राम। तो बच्चों, आज एक नई कहानी लेकर आए हैं। बड़े ध्यान से आप सुनिएगा इस कहानी को, क्योंकि बहुत कुछ ये कहानी आपके जीवन से जुड़ी हुई होगी। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। होता क्या है कि एक बार एक गांव में एक सन्यासी आया। वो दूसरे गांव से घूमते घामते लोग, लगभग सन्यासी नहीं होते कि गांव गांव घूमा करते थे अपने कुछ शिष्यों को साथ में लेकर। तो इसी तरह एक सन्यासी उस गांव से निकले। वो बहुत पहुंचे हुए सन्यासी थे। जैसे अगर मान लीजिए आज के समय अगर पता चल जाए किसी को कि बागेश्वर धाम के बाबा आए, तो लोगों की लिस्ट हो जाती थी कि भाई हमको जाना दर्शन करने, हमको जाना उनके पास दर्शन। इसी तरह के एक सन्यासी उस समय एक गाँव में आके रुके हुए थे। तो जैसे ही गांव वालों को पता चलता है कि यार कोई बहुत पहुंचे हुए सन्यासी आए हैं, तो सब उनसे मिलने की कोशिश करते हैं और बहुत अपना बना के व्यवस्था बना के और सन्यासी सब पहुंचते हैं उनके पास। गांव वाले सब सन्यासी के पास पहुंचते हैं। तो जब वहाँ पहुँचते हैं गांव वाले तो अपनी अपनी समस्या बताते हैं। सन्यासी उनको एक एक करके हर चीज़ बताते हैं, समझाते हैं। उनमें से एक गांव वाला था तो जो वो अपनी समस्या ना ले जाके बताता है कि भाई गांव में एक व्यक्ति है जो हमेशा खराब खराब बोलता रहता, हमेशा गंदा गंदा बोलता रहता कि भगवान बहुत खराब है, भगवान किसी काम के नहीं है, और वो कभी भी अच्छा नहीं बोलता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप उसको कुछ अच्छा सा समझा दें। तो सन्यासी बोलते हैं भाई ठीक है, भाई लेके आओ उस आदमी को, कौन है ऐसा। तो गांव वाले बोलते लेकिन वो यहाँ आएगा नहीं, बहुत ही बेकार टाइप का है, और हम लोगों को डर है कि अगर उसको लेके यहाँ पर आएंगे तो आपको कुछ ना कुछ गंदा सन्ना बोल दे, क्योंकि वो हमेशा साधु सन्यासियों को बहुत गंदा बोलता है कि साधु सन्यासी सब भ्रष्ट होते हैं, किसी काम के नहीं होते हैं, वो फालतू प्रवचन देते रहते हैं, उनसे कुछ होता नहीं है। तो जब वो सन्यासी सुनते हैं कहते कोई बात नहीं, कुछ भी बोलेगा हम उसे समझा देंगे, इतना ऐसा नहीं है, तुम उसको लेके आओ। तो गांव वाले जाते हैं, कहते हैं कि भाई वो एक पहुंचे हुए सन्यासी आए, गांव में रुके हैं, तुम जाओ, तुम हमेशा रोते गाते रहते हो ना, तुम्हें कष्ट है, तुम जाओ अपनी सब कहो उनसे अपनी जो भी समस्या है, तो कुछ ना कुछ तो तुम्हारा अर्थ निकाल लें, कुछ ना कुछ तो तुम्हारा कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे वो। लेकिन वो कुछ समझता नहीं है, कहता है अरे साधु सन्यासी तो सब बेकार होते हैं, सब भ्रष्ट होते हैं, किसी काम के नहीं होते हैं, और बस इंसानों को पैसा लूटते रहते हैं, मुझे नहीं मिलना ऐसे साधु सन्यासी से। तो फिर गाँव उनमें से एक गाँव वाला कहता है अरे तुम जाओ तो साधु सन्यासी के पास जाओ, तुम बैठो बात तो करो, और उनके पास एक ऐसी टेक्निक है कि तुम कभी भी गरीब नहीं रहोगे, तुम्हारे पास पैसा ही पैसा हो जाएगा। तब उसको थोड़ा सा लालच आता है, कहता ठीक है चलो तुम कहते हो तो मैं चला जाता हूँ, मिल के आता हूँ। फिर वो जाता सन्यासी के पास मिलने के लिए। तो जब वहाँ पहुँचता है तो साधु सन्यासी अपने नॉर्मल तरीके से उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं। तो वो हमेशा चिड़चिड़ा के बोलता है उनसे, अरे क्या है, मैं यहाँ पे इसलिए थोड़ी ना आया हूँ आपके प्रवचन सुनने के लिए, आप मुझे बताइए कि मेरे पास किस तरह से मेरे पास पैसा आ जाए, और सब भगवान भगवान का जो आप हमेशा कहते रहते हैं ना, तो वो तो बेकार है, किसी काम के नहीं है। उन्होंने मेरी ज़िंदगी में क्या दिया है, मेरे पास ढंग का पैसा भी नहीं है कि मैं से ये खरीद सकूँ वो खरीद सकूँ, मेरी लाइफ में कुछ ऐसा अच्छा है ही नहीं, उन्होंने मुझे दिया ही क्या है कि मैं बार बार भगवान के बारे में इतना सुनूँ और आपके प्रवचन आके सुनो। अगर आपको बताना है तो ये बताइए कि मेरे पास पैसा कहाँ से मेरे पास इतना पैसा आ जाए कि मैं थोड़ा सा सुकून से रह सकूं। जब वो बहुत कुछ समझाते हैं और उसे कुछ समझ में नहीं आता, तब साधु सन्यासी को लगता है इस तरह से तो ये समझेगा नहीं, तो चलो फिर कोई दूसरा तरीका अपनाते हैं। बहुत देर हो जाती समझाते समझाते, फिर कहते हैं अगर तुमको पैसा चाहिए ना तो एक काम करो, यहाँ पास के जो अपने गांव के जो 4-5 गांव के जो राजा हैं, उनका एक बेटा है, ठीक है, और वो बेटा जो है ना, तो वो उनका बेटा जन्म से ही अंधा है। और उन्होंने कहा है कि जो कोई भी जीवित व्यक्ति, उसके जो मतलब राजा के जो चिकित्सक थे उन्होंने सलाह दी थी कि जो कोई भी जीवित व्यक्ति अपनी आंख दान में दे देगा इसको बेटे को, तो फिर हो सकता है कि इसकी आंख आ जाए। तो राजा ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं कि जो आंख अपनी दान में दे देगा। अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो तुम जाओ, और राजा तुम्हारे जितना तुम्हारा वजन है ना, उतना वजन तौल के तुम्हें पैसा देंगे राजा। जब इतनी बातें सुनता है तो उसके दिमाग में आता है कि मतलब राजा अगर उसको मुझे पैसे देंगे पर मैं अपनी आंखें दे दूंगा तो फिर क्या बचा। तो वो बहुत बुरी तरह से चिढ़ जाता सन्यासी से। वो व्यक्ति कहता आप कैसे उठ पटांग बातें कर रहे हैं, अरे मैं पैसे की बात कर रहा हूँ, आप कह रहे जाके आंखें दे आओ। अगर मैं आंखें दे आऊँगी तो फिर मेरी ज़िंदगी में बचा गया कोई, कितना भी मुझे मेरे वजन के बराबर तोल के भी पैसा दे दे या कुछ भी पैसा दे दे, मैं अपनी आंखें को रोक दे, मेरी आंखें बहुत कीमती हैं। फिर थोड़ी देर बाद सन्यासी कहते हैं थोड़ी देर पहले तो तुम कह रहे थे कि भगवान ने तुम्हें दिया ही क्या है, तुम्हारी तो जिंदगी निरर्थक है, भगवान पे तुम्हें विश्वास नहीं है, भगवान बहुत बेकार है, तुम थोड़ी देर पहले अभी ये बोल रहे थे।
अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी आंखें इतनी ज़्यादा कीमती है कि वो तुम्हारे तोल पूरे वजन के बराबर तोल के भी अगर राजा पैसा दे तो उससे भी ज़्यादा तुम्हारी कीमती है आंखें। तो जब तो मेरे शरीर के पूरे अंग में से कोई एक अंग इतना ज़्यादा कीमती है कि पूरे तुम्हारे वजन के बराबर तोलने पर से भी ज़्यादा तुम्हारा कीमती है तुम्हारा वो चीज़, तो तुम दिन रात भगवान को क्यों कोसते रहते हो कि भगवान ने तुम्हें दिया ही क्या है, भगवान ने तुम्हें दिया ही क्या है। जैसे ही वो व्यक्ति उस सन्यासी की बात सुनता है तो फिर उसके आंखों से बस आंसू निकलने लगते हैं। वो कहता है कि गलती तो हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब समझ में आता है कि हाँ, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अगर मान लो आप मुझे ये बात नहीं समझाते तो साथ में पूरी ज़िंदगी भगवान को इसी तरह कोसता रहता हूँ। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वो वहाँ पे माफ़ी मांग के फिर अपने काम वाम करके निकल जाता है कि भगवान ने मुझे शरीर तो दिया है, अब इस शरीर का प्रयोग करके मैं किसी भी तरह पैसा कमा ही लूँगा। वो चला जाता वहाँ से। अब इस कहानी के माध्यम से बच्चों आपको क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया होगा कि भगवान ने हमें कितना कीमती चीज़ दिया है, हमारा शरीर। हमें इंसान के रूप में भगवान ने जन्म दिया है ना। अब अगर यही सोचिए कि कितने पशु पक्षी हैं और कितने अन्य जो ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा रुपया तो बहुत ज़्यादा है पर उनका शरीर ही ठीक नहीं है। वो हर तरह से भगवान ने शायद दूसरे रूप में उनको कमज़ोर कर रखा है। तो जो चीज़ हमारे पास है ना, तो हम लोग उस पर फोकस ना करके जो चीज़ हमारे पास नहीं है हम हमेशा उसका ही रोते रहते हैं। इसीलिए हमेशा दुखी रहते हैं। मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है। और जब किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाओ, उसके पास हो सकता है वो चीज़ हो जो आपके पास ना हो, पर उसके पास वो चीज़ ना हो जो आपके पास है। तो कभी भी किसी चीज़ को लेके इतना दुखी नहीं होना चाहिए कि मेरे पास ये नहीं है और उस चीज़ को लेके भगवान को कोसो, कभी नहीं करना चाहिए। ठीक, अब आप समझ में आया कि भगवान की सबसे बड़ी कीमती चीज़ तो ये है कि हमारा शरीर, भगवान ने इंसान के रूप में जो हमें जन्म दिया है ना, वो सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि ना तो जानवर, ना पशु, ना पक्षी, किसी को भी इतना अधिकार नहीं है स्वतंत्र रूप से घूमने का, अपने विचार रखने का, कुछ दूसरों की मदद करने का, है सोचने का, समझने का। ये सब अधिकार केवल एक मनुष्य को मिला है। तो जब मनुष्य को इतना बड़ा अधिकार मिला है तो अधिकार जो देने वालों का ही हमें कृतज्ञ होना चाहिए, हमें उनके प्रति वफादार होना चाहिए, हमें उनकी जो उन्होंने ये चीज़ दी है उसके प्रति हम उनका शुक्रिया करना चाहिए कि हे भगवान धन्यवाद आपने ये हमें दिया। तो बच्चों आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी अच्छी लगी हुई हो तो इस कहानी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।